अब होता यूँ है कि हमारी जो भी फ्रेंड्स है, जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल है, उन सबको देखकर हम कर लेते हैं क्या, जो वो कर रहे हैं वो कर लेते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पर हम उनके साथ कॉम्पीट करते हैं, जहाँ पर हमें हमारा लेवल पता है ना। तो लेकिन नहीं, वो भी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी, तो हम भी करने लग गए। ठीक है, अब होता यूँ है कि जब करने लग गए तो फिर ऑब्वियसली बात है क्या, जब हम यहाँ पर है ना, वो 10 साल या 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमको 1 साल ही हुआ, लेकिन वो जो कर रहे हैं हम उसी में आ गए फिर से। तो ऑब्वियसली बात है कि इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अवर, है ना, हमारे से ज़्यादा उनके होंगे चांसेस। तो अब वहाँ से अपन क्या करते, फिर निकले। अब वहाँ से अगर अपन सोचते कि चलो इसको क्विट कर दे, ये हमसे नहीं होगा, अब वो हम हटते वहाँ से, तो हम कोई से भी लोकल कॉलेज से क्या कर लेते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। डिग्री कंप्लीट करते तो अब हमें जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, ठीक है, तो टाइम निकलते जा रहा है और हमें जॉब नहीं मिल रही, तो अब हम क्या करते हैं कि ढूंढते क्या, जो जॉब मिल जाए वो जॉब कर लेंगे, है ना। तो पढ़ाई कर रहे थे किसी और की, है ना, पढ़ाई कर रहे थे अलग फील्ड की, ये वाली फील्ड की पढ़ाई चल रही थी हमारी, तो चलिए ये वाली की चल रही थी, है ना, पढ़ाई चल रही थी ये वाली फील्ड की, जॉब करने लग गए ये वाली, क्योंकि यहाँ तक आते आते पूरा सर्कल आते आते थक गए बहुत ज़्यादा, समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहे। तो यही गलती आप ना करें। इस वीडियो को बनाने का पूरा इंटेंशन बस यही है, आपको मिल जाए एक सही डायरेक्शन, आपको मिल जाए, क्योंकि आपको पता है हार्डवर्क मैटर नहीं करता, वरना आज की कहें तो आज की सिचुएशन में जो वर्कर्स है ना, जो वर्कर्स है वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक मजदूर देख लीजिए आप कितनी मेहनत करता है, फिर वो रिच क्यों नहीं हो पाते, क्या रीज़न है इससे पहले बस एक यही रीज़न है कि एक सही डायरेक्शन में, है ना, राइट डायरेक्शन में जो है वो मेहनत नहीं हो पाती। जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था उसका अगर मैं बिल्कुल समअप करूँ तो यही है, मतलब कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं हो पाती, जिस वजह से हमें लाइफ में निराशा हाथ लगती है। तब हम बस यही सोचते कि काश वो कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो वो हो जाता, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो एक सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सही डायरेक्शन स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th। जो वीडियो रहेगा वो बेसिकली इसी पर डिपेंड होगा कि हम आफ्टर 10th कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या हम कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाएं या फिर आर्ट्स या फिर कोई डिप्लोमा कर ले या फिर साइंस, है ना। अब साइंस में क्या क्या आएगा वो मैं आपको भी बताऊंगी। बेसिकली अभी आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आप कुछ एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये जाएगी कि हम कैसे पता करें कि हमारा इंटरेस्ट किस में है ना, हम कैसे पता करें कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था। तो अब वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये नहीं देखेंगे कि हमने 10th में ये सब्जेक्ट ले लिया और ये लिया इस वजह से कि हमारी 4 फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट ले रही थी तो हमने भी ले लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सब्जेक्ट हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स कर रहे हैं, इस वजह से हम ये ले रहे हैं, क्योंकि सामने वाले अंकल का लड़का भी ये सब्जेक्ट ले रहा है तो हम भी यही सब्जेक्ट ले रहे हैं। थर्ड चीज़ ये कि हमारी क्लास का टॉपर ने ये सब्जेक्ट लिया है तो हम भी यही सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि जब टॉपर ने लिया तो हमको भी लेना पड़ेगा। तो ये सब अगर माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि हम इस वजह से सब्जेक्ट ले रहे हैं कि हमारे फ्रेंडशिप टूट जाएगी, हम अलग हो जाएंगे, इस वजह से हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं क्योंकि उनके साथ ही हमको पढ़ना है, वॉट एवर जो भी रीज़न है, तो ये आपके लाइफ डिपेंड करेगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, उसको बोल दिया जाए कि आप इतने मीटर दौड़िए, एक दूसरा है जिसको बोला जाए आप इतना दौड़िए, तो जब छोटे की कैपेसिटी छोटी ही होगी, बड़े की कैपेसिटी बड़ी ही होगी, है ना। और लेकिन अगर उससे भी उसी तरीके से डील किया जाए कि नहीं इसी कॉलोनी में रहते हैं तो सबको यही फॉलो करना है रूल, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो आप लोगों का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में रहेगा अब कि अब आपको आगे करना क्या है। सबसे पहले अपने आप से ये पूछिए कि हमें आगे करना क्या है ना, हम आगे अपने आप को आने वाले 5 सालों बाद हम अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, बस ये क्वेश्चन अगर माइंड में क्लियर है तभी आप एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। इनमें से कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कॉमर्स से लेकर मैथमेटिक्स तक, है ना, जो सब्जेक्ट कोई सा भी खराब हो। आर्ट्स से लेकर अगर आपको डिप्लोमा भी करते हो तो सब्जेक्ट खराब नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं आर्ट्स की, तो टीना डाबी का नाम आपने सुना होगा, उनका सब्जेक्ट आर्ट्स ही था और यूपीएससी की फर्स्ट रैंकर रही है वो, है ना। आर्ट्स वाले सोचो, अब जैसे हम सोचते अगर हम बोले हम आर्ट्स ले रहे तो हम सोचते रहे हमारे फ्रेंडों को क्या बोलेंगे, आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है,
कैसा सब्जेक्ट लिया है, तो सब्जेक्ट बिल्कुल मैटर नहीं करता। वहीं अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूँ तो कॉमर्स में आपको पता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन ले लीजिए आप, उनका जो अकाउंटेंट का पूरा, शाहरुख खान ले लीजिए, सलमान खान ले लीजिए, इन लोगों का जितना भी अकाउंटेंट काम संभालते हैं वो कौन संभालते हैं, सीए। और सीए कैसे बने वो, कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद। तो ये सब्जेक्ट भी बेकार नहीं है। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैं आपको वो आगे बताऊंगी, ठीक है। डिप्लोमा तो आप कोई सा भी कर सकते हैं अगर आपके माइंड में और कुछ थॉट्स है कि ये करना है वो करना है समथिंग। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़। अब अगर मैं साइंस की बात करती हूँ तो साइंस में आपके पास ऑप्शन कौन कौन से रहेंगे बेटा, या तो आप साइंस में आ जाइए किसमें, बायोलॉजी वाले पोर्शन में, या आप आ जाइए मैथमेटिक्स। मतलब कि आप पीसीएम ले लीजिए, पीसीएम में आ जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और अगर आप पीसीबी लेते हैं तो आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये सब आपका किस में आ जाएगा, साइंस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ कॉमर्स की। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे, या आप सीए कर लीजिए, ठीक है, सबसे अलग ऑप्शन आपका सीए का। फिर या आप बीकॉम कर लीजिए, या सीएफए, बीबीए, और फिर या एमबीए तो एक उसके बाद होगा, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल मैं बात करूँ कॉमर्स में तो देखिए, आप या तो सीए या सीएस में जाओ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अदर्स अगर आपको सीए नहीं बनना है तो आपको उसने सोचा है कि यार हमको अदर कुछ करना है, तो अदर में आप क्या करेंगे, या तो आप बीबीए कर लेंगे, या आप लॉ वगैरह कर लेंगे, या बीबीआई कर लेंगे। फिर अगर आपको ये भी नहीं करना आपको, तो आप क्या करेंगे, बीकॉम, या फिर बीकॉम के बाद आप एमकॉम वगैरह जो करेंगे वो करेंगे। मतलब कॉमर्स में आपके पास ये 3 ऑप्शंस अभी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, ये देख लीजिए आप, अगर आप कॉमर्स में जाते बीकॉम करेंगे, कॉलेज में आएंगे जब 12th के बाद, फिर बीकॉम के बाद करेंगे आप एमकॉम, एमकॉम के बाद आपके पास ये 2 ऑप्शन रहेंगे। किसकी बात कर चल रही है अभी, कॉमर्स की। उसमें अगर आप नहीं, आपको ये नहीं करना है मान लीजिए बीकॉम वगैरह, तो अगर आपको ये सीए वाली फील्ड में जाना है तो उनमें आपके पास ये ऑप्शन है, आप इन चारों में से कोई एक कर सकते हैं। अभी मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रही थी, कॉमर्स की। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में मैंने आपको बताया, बायोलॉजी में बेटा आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे, या आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, ठीक है। मेडिकल में अगर आपको जाना है तो आप क्या करेंगे, एमबीबीएस करना चाहेंगे, या फिर कोई सी भी नर्सिंग की जॉब। उसके बाद आप बीएससी में जाते हैं तो बीएससी में आपको जूलॉजी या मेडिकल से आप बीएससी कर लीजिए, या फिर अदर आप और कुछ भी कर आप ये सब कोर्स करके, इसमें टीचिंग का भी रहता है आगे, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गई, ठीक है। डेंटल सर्जरी के लिए आप बैचलर कर लेंगे, फार्मेसी कर लेंगे, ये सब किस में आ जाएगा आपका, बायोलॉजी में। ये देखिए मैंने इसमें ये सब मेंशन कर दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, साइंस सब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, हम तो मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है। क्या है, ऑलराउंडर, क्योंकि आपके पास इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। अब अगर मुझे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैथमेटिक्स लेना है, ठीक है। पीसीएम लेने का अगर आपके माइंड में चल रहा है, तो अगर पीसीएम लेने का चल रहा है तो आपके माइंड में 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन क्या आएंगे, या आप चले जाइए इंजीनियरिंग वाली फील्ड में, या आप कर लीजिए बीएससी, है ना, कोई सा भी 3 साल 5 साल का कोर्स कर लीजिए। सो करने के बाद आप सोचेंगे कि हम इस फील्ड में चले जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग आपके माइंड में आएगा तो आपके माइंड में आएगा कि हम आईआईटी से करना है हमें, तो उसके लिए हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको जेईई मेंस की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, एडवांस की देनी पड़ेगी, तब आपको आईआईटी जैसे कॉलेज में क्या मिलेगा, एडमिशन, ठीक है। उसके लिए आपको हो सकता है कोटा भी जाना पड़े, वहाँ से आपको पढ़ना पड़े। अब प्रॉब्लम ये जाएगी कि आप सोचेंगे कि कैसे पता करें कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो अब यहाँ पर ये गलती ना हो कि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, तो जब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई अब आप सोचें कि चलिए अब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर किसी भी बैंक की प्रिपरेशन कर लेते हैं, या फिर हम कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में सब टाइप की आ गई। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब आपको यही गवर्नमेंट जॉब में जाना था तो आपने फिर इंजीनियरिंग क्यों की, क्या? अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में,
क्योंकि रियलिटी आप अपने आप से पूछो कि आप क्लास में कैसे पढ़ते थे, आप क्लास में कैसे आपको लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप से सच नहीं बोलोगे ना, कि जैसे कि अगर आपके घर पे बोल रहे हैं कि आप बायो ले लीजिए, है ना, वो भी इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ इस जॉब में बहुत अच्छा है, या जो भी है कि हाँ चलो ये करना है, डॉक्टर बनना है, या मैं डॉक्टर हूँ तो तुम भी डॉक्टर बनो, या जो भी थिंकिंग है। और अगर आप ये सोच के ले रहे तो ऐसा तो गलत हो जाएगा ना, है ना। जैसे ठीक है, तो आप अब ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको क्या लगता है कि हम ये अच्छे से कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में, है ना, ये आपका एक इंटरेस्ट ले लीजिए, लेकिन आपके घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो चाहते हैं कि उनका सपना है ना, कि आपको किस में भेजना है उन्हें, गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन आपका है कि आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है, लेकिन आप घर वालों के कहने से आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अब क्या आपको क्या करना है, ये जॉब करनी है, तो आप यहाँ पर कितने ही आवर्स पढ़ लीजिए, 10 आवर्स पढ़ लीजिए, 12 पढ़ लीजिए, डजेंट मैटर, यहाँ पर आप कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब ख़राब है, बिज़नेस अच्छा है, या फिर बिज़नेस अच्छा है गवर्नमेंट जॉब ख़राब है, लेकिन जब आपका मन इधर है ना तो आप ये वाली चीज़ कर ही नहीं पाओगे। तो मैं वही एट द एंड आपको यही चीज़ बोलूँगी कि जो आपका मन है आप वही करें, क्योंकि अगर आप यहाँ बिज़नेस करते हो ना तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप किसी के प्रेशर में आकर, या फिर इसने ये किया है तो हम भी ये करेंगे, इस टाइप से अगर थिंकिंग रख कर ये सब्जेक्ट लेते हो और फिर ऐसा कुछ करते हो जो वो भी कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिले। तो आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आगे कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि रियलिटी आप अपने आप से पूछो कि हाँ हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। अगर मैं बोल दूँ कि हाँ चलो आप भैया मैथ्स पढ़ लो, यहाँ पे कोचिंग चले जाना है, यहाँ से आप कर लोगे, तो चलिए आप 12th क्लास तो पास हो जाएंगे, मैं गारंटी ले रही हूँ 97% आ भी जाएंगे। अब इसके बाद आप 12th के बाद क्या करेंगे, है ना। तो 12th के बाद आपका डिसीज़न होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़न कि अब क्या करना है। अब ये देख रहे हैं कि यार ये कर रहे तो वो कर लेते, ये कर रहे तो वो, तब यहाँ पर आकर ये गिल्ट ना हो कि काश 10th में वो सब्जेक्ट ले लिया होता जो करने के अंदर से ही डिज़ायर है आगे, है ना। कोई सा भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं है, सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, आपकी चॉइस डिपेंड करेगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ना कोई सा सब्जेक्ट ईजी है, ना कोई सा सब्जेक्ट टफ है, सब ठीक है अपनी अपनी जगह, ठीक है। इजी टफ तो कोई होता ही नहीं है, जैसा मैं हमेशा से बोलती हूँ, स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो उसे ईजी बनाना चाहते हैं या फिर टफ बनाना चाहते हैं। तो आशा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि कंपैरिजन नहीं करना है, जो तुम कर रहे हो वही सबसे बेस्ट होगा, तुम सही हो, ठीक है, ये बात अपने माइंड में रख लीजिएगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझे डेफिनेटली बता दीजिएगा।